एक बड़ी मजेदार बात हुई ये जो इसी पर जब बहस हो रही थी मनरेगा वर्सेस भारत जी राम जी बिल पे, तो उसमें गांधी जी की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार के जैसे थे। तो किसी ने पूछा कि तो फिर नाम के आगे गांधी क्यों लगाते हो? आप खुद ही कह रहे हो, आप गांधी जी मैं गांधी जी के परिवार की नहीं हूँ। ये तो सौरभ भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड है कि ये कौन गांधी है। मतलब ये इनके परिवार में नेहरू, इनके परिवार में फिरोज गांधी। अब फिरोज गांधी और जवाहरलाल नेहरू यही दो पैतृक लोग हैं, उससे वो गांधी कैसे हो गया? कुछ कहानी फ्लोट कर दी है कि उन्होंने कहा था कि मैंने गोद ले लिया इंदिरा गांधी को। ये भी कहानी फ्लोट है कांग्रेस सर्कल्स में कि उन्होंने इंदिरा गांधी को गोद ले लिया था, उन्होंने कहा मेरी दत्तक पुत्री है इसलिए नाम गांधी लैंड हो गया। स्टोरीज फ्लोट करनी पड़ती है। गांधी में इन्होंने बड़ी रिसर्च की हुई है गांधी परिवार। नहीं, पर मैं एक बात बताऊं आपको सौरभ जी, नहीं इसकी मिस्ट्री पता है, गांधी नाम आया कैसे, किस दिन से आया, इनके पेपरों में चेंज कैसे हुआ नाम इनका गांधी। तो बड़ा ही फ्रॉड है ना, मैं अपना नाम चेंज कर लूं कल से और पता नहीं कैसे कर दूं। नहीं देखिए, ये जो गांधी और गांधी का जो फर्क लोग नहीं समझ पाए ना, उसका इन्होंने बड़ा कमाल का फायदा उठाया। पर मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, दो तबके अब साफ साफ दिख रहे हैं। और जब भी ये हम लोग बात करते थे ना, गहलोत और पायलट और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, दरअसल अगर हम पीछे मुड़कर देखें, आराम से देखें, इट इज राहुल वर्सेस प्रियंका। और ये बड़ा क्लियर है। अब ये सचिन पायलट, ये डीके शिव कुमार, ये शशि थरूर, ये सब अब एक चेंज चाह रहे हैं। जब हम चेंज कहते हैं, देखिए परिवार से तो हटेंगे नहीं ये लोग, रहेगा तो परिवार में ही भाई। वो तो उसकी नींव तो डली हुई है 1928 से। मैं तो हमेशा सबसे कहता हूं, जरा मोतीलाल नेहरू जी का वो पत्र पढ़िएगा गांधी जी को। वो खुद उस समय प्रेसिडेंट थे 1928, 86 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने पत्र लिखा हुआ है कि मेरे हिसाब से वैसे तो सरदार पटेल हैं सबसे सफल और सबसे कामयाब और लोगों से कनेक्ट वाले, पर नेहरू को आगे बढ़ाइए। जबकि 1928 की बात कर रहा हूं मैं, 46 वाला तो सबको किस्सा पता है, 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिला था, उनका हक मार लिया गया था। पर एक हक उनका 1928 में भी मारा गया था और 1929 में नेहरू जी बने थे। तो ये जो परिवारवाद है, और हमेशा से दो तबके रहे, नरम गरम रहे, फिर इंडिकेट सिंडिकेट वाली लड़ाई जो रही, फिर कांग्रेस आई बनी। भाई कांग्रेस के भी कितने टुकड़े हुए हैं ना, तो ये अभी फिर एक टुकड़े की ओर बढ़ता जा रहा है ये कांग्रेस। बड़ी सीधी सी बात है, ये थोड़ी दूर की कौड़ी आप देखिएगा इसको, ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत से लोगों से बात की, इस प्रोग्राम में बहुत बार चर्चा की है। सबने ये कहा कि परिवार तो एक है। ये किसी ने नहीं पूछा, आज तक किसी ने नहीं बोला कि नहीं। आप आचार्य प्रमोद कृष्णम की सुनिए, वो साफ कहते हैं, अंदर से बाहर आए हैं। राधिका खेड़ा जी की सुनिए, बाकी लोगों की सुनिए। वो कहते हैं जो ये कह रहे थे अभी, प्रियंका जी की एम्बिशन है, लेकिन भाई को एग्रेसिवली असर्ट करके, उसको डिथ्रोन करके, भाई को ओवरशैडो करके, या माता जी और भाई की विशेष के खिलाफ। कई बार सौरभ जी, ये कई बार क्या होता है ना, ऐसी चीजों के लिए मौका भी देखना होता है। मैं कई बार देखिए, समय आता है एक चीज का। अब शशि थरूर बेचैन हो रहे हैं, सचिन पायलट आप क्या सोच रहे हैं, बेचैन नहीं हो रहे हैं, डीके शिव कुमार बेचैन हो रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं? उधर वो हार पे हार होती जा रही है। ये कई बार ना नेचर पे भी वेट करना होता है। तो ये अब नेचुरल मुझे लग रहा है उस तरफ बढ़ चला है। ये बाहर है इस समय जर्मनी में, पार्लियामेंट कौन देख रहा है इस समय, कौन आगे बढ़ के स्पीच दे रहा है। तो जरा एक इशारा हमें मिल रहा है, अगर आप देखें ध्यान से, कि किस तरफ बढ़ती जा रही है। ये क्या है कि सौरभ जी, ये तो राजनीति की बात है करण जी, इसमें जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसकी महत्वाकांक्षा होती है। अब 2009 से जीत के मंत्री हुए शशि थरूर, अब उनको लग रहा है कि ये चांस है केरल में सरकार बनेगी तो हम मुख्यमंत्री बन जाए, वो इसके लिए असर्ट कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि जो बिल आया है, न्यूक्लियर एनर्जी का बिल और ये मनरेगा का बिल, इन दोनों पर सबसे मुखर और सबसे तार्किक आलोचना किसने की है? शशि थरूर ने। दोनों बिल्स की उन्होंने आलोचना की है। इसके पहले वो हर अच्छी बुरी चीज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। अभी जैसे वहां पंचायत के लोकल बॉडीज के नतीजे आए और कांग्रेस ने स्वीप किया, उनको लगने लगा कि भाई यहाँ वहां से तो कुछ नहीं मिल सकता, मान लीजिए इधर भी खराब हो रहा है। शशि जी ने दोनों दरवाजों में एक पैर दोनों तरफ पैर रख रखा है। तो सचिन पायलट की भी यही स्थिति है। सचिन पायलट को लग रहा है कि अब मौका मिले, सरकार बने तो हमको मुख्यमंत्री बनना। देखिए उनको उससे ज्यादा गहलोत जी तो बाहर है, गहलोत जी बाहर है, उम्र भी हो गई है उनकी। और उन्होंने जो अध्यक्ष पद के समय जो कांग्रेस के पहले परिवार की तरफ से उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप अध्यक्ष बनिए, जो फियास्को हुआ आपको पता है। तो ये सचिन पायलट सबको एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी, आपकी इजाजत से। इसमें देखिए, एक हमेशा से ना राहुल गांधी ने कई लोगों का हक भी मारा इसमें। अब ये सचिन पायलट के साथ जो हुआ, ये चीज ठीक नहीं हुई। उस समय गहलोत के साथ कौन खड़ा हुआ था? ये राहुल गांधी खड़े हुए थे ना।